Good evening, everyone. Good evening, everyone. आवाज आ रही है सबको? ओके, होमवर्क क्या दिया था? सब्जेक्ट के लेवल डिटरमिनेंट के और ये क्वेश्चन बैंक के 1 से 10। डिटर्मिनेंट सब्जेक्टिव लेवल 3 में कोई डाउट? डिटर्मिनेंट सब्जेक्टिव लेवल 3 में कोई डाउट? पहला 8वां 9वां। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है तो इसका डिटरमिनेंट 0 होगा। तो देगा अल्फा 1 बीटा 2 माइनस बीटा 1 अल्फा 2। तो यहां से आ जाएगा अल्फा 1 अपॉन बीटा 1 is equal to अल्फा 1 अपॉन अल्फा 2 is equal to बीटा 1 अपॉन बीटा 2। ये आ जाएगा यहां से। इस पे लगाओगे कंपोनेंट और डिविडेंडो। तो ये बनेगा, हमें दे रखा है अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 माइनस बी बाई ए, अल्फा 1 अल्फा 2 सी बाई ए, बीटा 1 प्लस बीटा 2 माइनस क्यू बाई पी, बीटा 1 इंटू बीटा 2 आर बाई पी। यहां से आपके पास अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 की वैल्यू आ जाएगी। ये आ जाएगा माइनस बी बाई ए, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो, इसकी जगह ये लिख दो। ऐसे बीटा 1 माइनस बीटा 2 का स्क्वायर निकाल दोगे। अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 पता है, बीटा 1 प्लस बीटा 2 पता है, सब्स्टिट्यूट करके सिंपलीफाई करोगे तो हो जाएगा। पहला जिसका डाउट है समझ आ गया है तो लिख दो 5। इसके बाद करेंगे 8वां। लिख लो, इसके बाद करेंगे 8वां।
8वें के बाद करेंगे 9 मान। चौथा पूछा है किसी ने, लेकिन चौथा बताएंगे नहीं, चौथा सिंपलीफाई करो तो बड़े आराम से हो जाएगा। डिटरमिनेंट को एक्सपैंड कर दो तो बहुत आराम से हो जाएगा चौथा। 8वां करेंगे। ये है हमारे पास। अगर मैं इसको इधर ले जाऊं तो आपको ये डिस्टेंस फार्मूला दिखेगा, x1 y1 और x2 y2 के बीच का डिस्टेंस। तो a है x1 y1 और x2 y2 के बीच का डिस्टेंस। अगर हम एक ट्रायंगल बनाए, तो ये हमें दे रखा है a, ये दे रखा है b, ये दे रखा है c। और एरिया हाफ x1 y11 x2 y21 x3 y31। अगर ट्राइंगल के 3 वर्टेक्स पता हो तो उसका एरिया निकालने का ये फार्मूला होता है, नहीं पता है तो लिख लो। तो ये एरिया का स्क्वायर है, और एरिया का एक और फार्मूला होता है हेरोन्स। दोनों तरफ स्क्वायरिंग करोगे तो प्रूफ हो जाएगा कि नहीं, समझ आ गया सबको। s होता है s a प्लस b प्लस c बाय 2, तो s की जगह a प्लस b प्लस c बाय 2 लिख दोगे तो राइट हैंड साइड आ जाएगी। 8वां जिसका डाउट है समझ आ गया तो लिख दो 5। आठवें के बाद करेंगे 9th। नोट कर लो अच्छे से ये। अरे थोड़ा बहुत खुद भी सॉल्व करोगे। s को a प्लस बी प्लस सी बाय 2 लिखोगे, s को a प्लस बी प्लस सी बाय 2 लिख के सिंपलीफाई करोगे तो आ जाएगा। सारा कुछ हम ही बताए। नाइन्थ देख लो। इसका हमें स्क्वायर निकालना हो तो लिखेंगे इसमें मल्टीप्लिकेशन हम करते हैं रो इनटू रो वाइज, तो बनेगा x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर। तो जो फर्स्ट इक्वेशन दे रखी है वो आ जाएगी कि नहीं, और यहां मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं a से, इसको b से, इसको c से।
तो दिस इंटू दिस करोगे तो फर्स्ट एलिमेंट आता दिख रहा, फिर दिस इंटू दिस करोगे आ जाएगा ax1 x2 प्लस by1 y2 प्लस cz1 z2। लास्ट इक्वेशन आते दिख रही है। इन सबको जब आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो जो दे रखा है वही प्राप्त होगा कि नहीं। तो दिस थिंग कैन बी रिटन एज dff fdf ffd। इस डिटरमिनेंट को सॉल्व कर लोगे तो तुम्हारा आंसर प्रूफ हो जाएगा। ये इसका स्क्वायर है, हम ये चीज निकाल रहे हैं, ये चीज आ जाएगी और वो किसके बराबर आएगी वो वहां से पता चल जाएगा। तो इसका ये वाली वैल्यू हमारे पास आ जाएगी कि नहीं। समझ आ गया नाइन सबको। इसको ऐसे लिखा, इक्वेशन में हर किसी को एबीसी से मल्टीप्लाई किया है तो दोनों डिटरमिनेंट को नहीं, सिर्फ एक डिटरमिनेंट को एबीसी दे दिया। अब इनको रो इनटू रो वाइज मल्टीप्लिकेशन करोगे तो तुम्हें जो इक्वेशंस दे रखी है वो सारी इक्वेशन प्राप्त होती दिखेंगी। तो इसके जगह लिख दोगे डी, फर्स्ट रो को इससे करोगे तो क्या आएगा एफ, फर्स्ट रो को इससे करोगे तो क्या आएगा एक्स, सेकंड रो को इससे करोगे तो क्या आएगा एफ, सेकंड रो को इससे करोगे तो डी आता दिख रहा है कि दोबारा से। समझ आ गया सबको नहीं? समझ आ गया तो देखो 5 नोट कर लो अच्छे से। सेवंथ खुद करोगे, सेवंथ नहीं बताया जाएगा डिटरमिनेंट का। चलो ये तो खुद करो भाई। एज ए प्रोडक्ट ऑफ टू डिटरमिनेंट लिखना, पहले क्या लिखोगे बाद में क्या लिखोगे, सारा कुछ थोड़ी बताइए। 10 में से 3 प्रश्न तो बता दिए। चलो देखो आगे। बाकी का होमवर्क अगली क्लास में डिस्कस करेंगे।
तो हम वेक्टर कर रहे थे, तो हम अपना फोकस वेक्टर की ओर लेकर जाते हैं डिटरमिनेंट से। वेक्टर में हमने पढ़ा है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है। क्या हमने रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर पढ़ा है? तो लिखो आगे रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स। रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स, हमारे पास तीन वेक्टर हैं, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर। इसके तीन वेक्टर ए वेक्टर डैश, बी वेक्टर डैश, सी वेक्टर डैश आर रेसिप्रोकल। ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर के ए वेक्टर डैश, बी वेक्टर डैश, सी वेक्टर डैश रेसिप्रोकल सिस्टम है, देन ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर डैश 1, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डैश 0, ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर डैश 0। ए बी सी का ए डैश, बी डैश, सी डैश रेसिप्रोकल सिस्टम अगर कहलाता है तो क्या हो रहा होगा, ए वेक्टर का किसी एक से डॉट 1 बाकी दो से 0, सिमिलरली बी वेक्टर का किसी एक से डॉट 1 बाकी दो से 0, सिमिलरली सी डैश वेक्टर का, सी वेक्टर का किसी एक से डॉट 1 बाकी डॉट से 0। तो हमारे पास अगर ए बी सी तीन वेक्टर हैं, इसके रेसिप्रोकल तीन ऐसे वेक्टर होंगे कि इस एक का इनमें से किसी एक के साथ डॉट 1 बाकी दो से 0, इसका किसी एक से डॉट 1 बाकी दो से डॉट 0, सिमिलरली थर्ड के। तो समझ आ गया रेसिप्रोकल सिस्टम क्या होता है, लिख लो। तो इसके बाद हम बताएंगे रेसिप्रोकल सिस्टम निकालने के लिए हमें दर दर भटकना नहीं पड़ेगा, रेडीमेड हमारे पास अवेलेबल है, और वो क्या होता है वो अभी हम बताएंगे, आप लिख लो पहले।
हाँ वन कर दो, लास्ट वाला वन ही होगा। तो इसका रेसिप्रोकल सिस्टम होगा B क्रॉस C अपॉन A B C का स्केलर प्रोडक्ट, कॉमा C डॉट A B C का स्केलर प्रोडक्ट, कॉमा A डॉट क्रॉस B A B C का स्केलर प्रोडक्ट। इसका A से डॉट लोगे तो आ जाएगा A डॉट B क्रॉस C, कट के वन आ जाएगा। उसका इससे डॉट लोगे तो जीरो। स्केलर प्रोडक्ट में अगर तीन में से दो वेक्टर सेम हो तो जीरो। A का पहले वाले के साथ डॉट वन, बाकी दो से जीरो। B का पहले तीसरे से डॉट जीरो, सेकंड वाले से डॉट वन। तो समझ आ रहा है, ये इसका रेसिप्रोकल सिस्टम बन जाएगा। लिख लो एबीसी का रेसिप्रोकल सिस्टम ये होगा। समझ आ गया तो लिख दो 5, डाउन है तो लिख लो 9। हमारे पास ये तीन वेक्टर है ए बी सी, हमने सिस्टम लिखा है बी क्रॉस सी अपॉन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, सी क्रॉस ए अपॉन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ए क्रॉस बी अपॉन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। इसका ए से डॉट करोगे तो ए डॉट बी क्रॉस सी क्या होता है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी, वो कट के बाद आ जाएगा। इसका ए से डॉट करोगे तो जीरो आएगा कि नहीं, ए डॉट सी क्रॉस ए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में अगर तीन में से दो वेक्टर सेम हो या पैरेलल हो तो वो जीरो हो जाता है। ए डॉट ए क्रॉस बी जीरो। ऐसा ही बी के साथ कर देखोगे और सी के लिए देखोगे। लिखो आगे। लीनियर डिपेंडेंट वेक्टर्स।
लीनियर डिपेंडेंट वेक्टर्स। A set of vectors are said to be linearly dependent if a set of vectors are said to be linearly dependent if one of them can be written as a set of vectors are said to be linearly dependent if one of them can be written as linear combination of other vectors. अगर ये लीनियर इंडिपेंडेंट है तो इनमें से कोई एक लेट्स सपोज ए वन वेक्टर को लिख सकते हैं बाकी सबके लीनियर कॉम्बिनेशन में। लीनियर कॉम्बिनेशन का मतलब सबको पता होना चाहिए। लीनियर कॉम्बिनेशन होता है स्केलर इनटू वेक्टर प्लस स्केलर इनटू वेक्टर। अगर हमारे पास मान लो तीन वेक्टर हैं, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर। अगर ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर लीनियरली डिपेंडेंट है तो तीनों में से किसी एक को बाकी दो के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। मींस ए वेक्टर को लिख सकते हैं लैम्डा वन बी वेक्टर प्लस लैम्डा टू सी वेक्टर। तो इस सेट को हम क्या कहेंगे? दिस इज ए सेट ऑफ लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स, क्योंकि इनमें से एक बाकी सब के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ए वेक्टर A2, A3, AN से प्राप्त हो जाएगा कि नहीं? समझ आ गया है? द मीनिंग ऑफ लीनियरली डिपेंडेंट इज क्लियर। समझ आ गया तो लिख दो 5, डाउट है तो लिख दो 9। हाँ विहर्ष को ये क्या डाउट है? ये डेफिनेशन है। सेट ऑफ वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट कब कहलाता है? अगर उनमें से कोई एक बाकी सबके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा तो उसको कहते हैं लीनियरली डिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स। दिस इज द डेफिनेशन। हाँ लैम्डा ये तो कुछ भी हो सकते हैं ना। ऐसे लैम्डा टू लैम्डा 3 लैम्डा एन एग्जिस्ट करे जिनके लिए इनका सम करें तो ये आ जाए। हाँ ये जीरो भी हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते? In other words, if A1 vector, A2 vector up to AN vector are linearly dependent, if lambda 1 A1 vector plus lambda 2 A2 vector, if यहां से डालो
लीनियरली डिपेंडेंट देखने का ये भी एक तरीका है। सेट ऑफ वेक्टर लीनियर डिपेंडेंट अगर है तो उनका लीनियर कॉम्बिनेशन का सम 0 होगा। इफ दिस इज 0 देन एट लीस्ट वन लैम्डा आई इज नॉट इक्वल टू 0। तुम्हें वेक्टर दे रखे हैं, आपको पता करना है वो लीनियरली डिपेंडेंट है कि नहीं। उनको स्केलर से मल्टीप्लाई करके उनका सम 0 करो, कंपोनेंट इक्वेट करके वो स्केलर निकाल लो। अगर सारे के सारे स्केलर 0 आते हैं तो वो लीनियरली डिपेंडेंट नहीं है। एक भी स्केलर नॉन जीरो आ गया तो वो क्या हो जाएगा, लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा। क्यों? लेट्स से लैम्डा 1 नॉन जीरो है, जो नॉन जीरो है उसको इधर रखो, बाकी सबको उधर भेज दो और पूरे को लैम्डा 1 से डिवाइड कर दो, तो पहले वाली डेफिनेशन ही आ जाएगी कि नहीं, वन ऑफ देम कैन बी रिटन एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर। समझ आ रही बात है? तो लिख लो। ये वेक्टर पता करने हैं लीनियरली डिपेंडेंट है कि नहीं। इनका लीनियर कॉम्बिनेशन का सम 0 कर दो, यहां से लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा n की वैल्यूज निकालेंगे। अगर एक भी लैम्डा i की वैल्यू नॉन जीरो आ गई तो ये सेट लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा। अगर सारे के सारे 0 आएंगे तो लीनियरली डिपेंडेंट नहीं होगा। अगर एक भी लैम्डा आई 0 नॉन जीरो आ गया तो लीनियरली डिपेंडेंट, सारे के सारे 0 आ गए तो लीनियरली इंडिपेंडेंट। लीनियरली डिपेंडेंट नहीं तो इंडिपेंडेंट। फॉर एग्जाम्पल मान लो हमें दे रखा है वेक्टर i प्लस जे, आई कैप माइनस के कैप, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। हमें बताना है कि तीन वेक्टर जो है लीनियरली डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट। इनको स्केलर से मल्टीप्लाई करके इनका सम 0 करो। I का कंपोनेंट लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3 0, J का कंपोनेंट लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2 नहीं है, नहीं इसमें तो लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 3 इक्वल टू 0। K का कंपोनेंट इसमें नहीं है, इसमें है, तो लैम्डा 3 इज इक्वल टू लैम्डा 2 और लैम्डा 1 इज इक्वल टू माइनस लैम्डा 3, तो माइनस लैम्डा 2 भी आ गया। तो लैम्डा 2 की जगह डाल देंगे माइनस लैम्डा 1 और लैम्डा 3 की जगह डालेंगे लैम्डा 2 और लैम्डा 2 की जगह माइनस लैम्डा 1। लैम्डा 1 0, लैम्डा 1 0 तो लैम्डा 2 लैम्डा 3 भी 0, तो सारे के सारे 0 आ रहे हैं। तो इट मींस ये जो सेट ऑफ वेक्टर है दिस इज नॉट लीनियरली डिपेंडेंट। बड़ा आसान है, देखना है कि नहीं। स्केलर से मल्टीप्लाई करके सम 0 कर दो, कंपोनेंट कंपेयर करके स्केलर निकाल लो,
सारे के सारे स्केलर जीरो आते हैं तो लीनियरली डिपेंडेंट नहीं है, एक भी नॉन जीरो आ जाता है तो लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा। लिख लो। Example should be clear. तो जो लीनियरली डिपेंडेंट नहीं होते उनको क्या कहते हैं? लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है। If set of vectors is not linearly dependent, it is said to be linearly independent. ये सेट ऑफ वेक्टर लीनियरली डिपेंडेंट प्रूफ पता करना था, डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट। स्केलर से मल्टीप्लाई करके इनका सम जीरो कर दिया जैसा कि मेथड में है। आई कैप का कंपोनेंट कंपेयर करके जीरो करो, जे कैप का कंपोनेंट कंपेयर करके जीरो करो, के कैप का कंपोनेंट कंपेयर करके जीरो करो। यहाँ से लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 निकाले, तीनों जीरो आ रहे हैं तो डिपेंडेंट के लिए कम से कम एक नॉन जीरो होना चाहिए, लेकिन सारे के सारे जीरो आ रहे हैं इसलिए डिपेंडेंट नहीं होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे। These set of vectors are linearly independent. देखो आगे मार्क। If three vector A vector, B vector, C vector are linearly dependent, then A vector can be written as lambda 1 B vector plus lambda 2 C vector। तो कोई एक बाकी दो के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा। ठीक है। तो अगर एबीसी लीनियर डिपेंडेंट है तो कोई एक बाकी तीन के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा। सो कहने से ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा। क्यों कह सकता हूं? ये होता है ए डॉट बी क्रॉस सी। ए की जगह आ जाएगा ए,
इसका इससे डॉट लोगे तो 0 आएगा। स्केलर में 3 में से 2 सेम हो तो वो 0 होता है। इसका इससे डॉट लोगे तो भी 0 आएगा। तो अगर 3 वेक्टर लीनियरली डिपेंडेंट है तो वो कोप्लेनर भी है। तो लीनियरली डिपेंडेंट 3 वेक्टर के लिए कह रहा हूं, 4 के लिए नहीं कह रहा। इफ 3 वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट दे आर कोप्लेनर आल्सो। लिख लो, if 3 vectors are coplanar they are linearly dependent, if 3 vectors are linearly dependent they are coplanar। तीन वेक्टर को कोप्लेनर कहो या लीनियरली डिपेंडेंट कहो, एक ही बात है। ऐसा कैसे कह सकते हो भाई? 3 वेक्टर कोप्लेनर है तो 2 पैरेलल क्यों होंगे? ये तो बिल्कुल नॉनसेंस वाली बात है। 3 वेक्टर लीनियर डिपेंडेंट हो या कोप्लेनर हो तो एक ही बात है। तो अगर तुम्हें कहीं ये दिया हो कि एबीसी या कोप्लेनर, प्रश्नों में कैसे यूज करना है? अगर ये देखा है एबीसी या कोप्लेनर तो आप एक वेक्टर को बाकी 2 के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हो। ये चीज काम आती है। प्रश्नों में क्या काम आता है? अगर आपको 3 वेक्टर दे रखे हैं कोप्लेनर तो आप किसी एक को बाकी 2 के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हो और अपना प्रश्न सॉल्व कर सकते हो। इसको नोट कर लो अच्छे से। हाँ, ये सिर्फ 3 वेक्टर के केस में वैलिड है। लिखो आगे प्रश्न।
अभिजीत का सही है। अभिजीत का आंसर सही है। हर्षित जैन का सही है। हर्ष लोहिया का गलत है। लक्षित अग्रवाल का सही है। मनीष का सही है। समीर का सही है। आयुष दादिज का सही है। गर्भित का सही है। वेणुमात्र का सही है। दीपांशा देवरा का सही है। इन दोनों के प्लेन में कोई वेक्टर अगर है तो मीन्स वो इनके कोप्लेनर है। तो कोप्लेनर वेक्टर का मैं लिखता हूं लैम्डा टाइम्स ए वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स बी वेक्टर। कंपोनेंट को इकट्ठा करो लैम्डा प्लस म्यू आई कैप ये आ गया आर वेक्टर। आर वेक्टर का एक्स पर प्रोजेक्शन है √1/√3। ए वेक्टर का दूसरे पर प्रोजेक्शन निकालना सिखाया था ए डॉट बी कैप। तो आर वेक्टर डॉट इसका यूनिट वेक्टर क्योंकि प्रोजेक्शन हमेशा पॉजिटिव होता है। इसका इससे डॉट करेंगे तो आ जाएगा लैम्डा प्लस 1 माइनस लैम्डा प्लस म्यू माइनस लैम्डा माइनस म्यू। म्यू माइनस लैम्डा इक्वल टू 1 या म्यू माइनस लैम्डा इक्वल टू -1। तो हमारा जो वेक्टर बन जाएगा म्यू की जगह 1 प्लस लैम्डा डाल दोगे हर जगह। म्यू की जगह 1 प्लस लैम्डा 1 प्लस 2 लैम्डा आई कैप। म्यू की जगह 1 प्लस लैम्डा माइनस जे कैप प्लस 1 प्लस 2 लैम्डा के कैप। ऐसा कोई ऑप्शन है जिसमें जे कैप -1 हो और लैम्डा और आई कैप और के कैप के कंपोनेंट सेम हो? सी ऑप्शन। ऐसे बहुत सारे वेक्टर बन सकते हैं, हमें ऑप्शन से टैली करना पड़ेगा कौन सा है। आप लैम्डा को 1 लोगे तो वो ऑप्शन आ जाएगा, लैम्डा को 2 लोगे कोई और आ जाएगा, लैम्डा को 3 लोगे कोई और आ जाएगा। ऐसे बहुत सारे वेक्टर हो सकते हैं, हमें ऑप्शन से मैच करना पड़ेगा, इसलिए ऑप्शन दिए गए थे। अगर इससे मैच नहीं करता तो आप ये भी ले सकते हो, ये भी चॉइस ऑफ वेक्टर्स हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर इजीली सी आ गया, आई और के के कंपोनेंट बराबर जे का -1, सी शरेआम दिख रहा था, वही आंसर हो जाएगा। ऐसे एक से ज्यादा वेक्टर हो सकते हैं। समझ आ गया तो लिखो 5, डाउट है तो लिखो 9। लिख लो, फिर एक और प्रश्न देते हैं। सेम इसके जैसा ही प्रश्न देंगे एक और। सल्फर इन तीनों तो लीनियर डिपेंडेंट है ही नहीं सर, ये तीन वेक्टर है लीनियर डिपेंडेंट है ही नहीं सर। इसका लैम्डा से अगर तो आएंगे ना लीनियर डिपेंडेंट। कौन? ये तीन वेक्टर कहाँ लिखा लीनियर डिपेंडेंट होना चाहिए? जो सब कोप्लेनर है ये दो ना जो निकाला वो इनके कोप्लेनर है, ये काम है। तो प्रश्न तो पढ़ो। तो इसके ऊपर
ये दोनों कोप्लेनर थे, तो जो हमारा वेक्टर है इनके प्लेन में है तो उसको ऐसा लिखा जाएगा। इसके प्रोजेक्शन निकाल के लैम्डा म्यू में रिलेशन निकाल दिया, दो रिलेशन आए, म्यू को 1 प्लस लैम्डा डाल दिया तो ये आ गया। ऑप्शंस कंपेयर करके देख लिया किसके लिए सूट करता है ये। जल्दी लिखो भाई हरिया। इस वाले प्रश्न में एक से ज्यादा ऑप्शन सही हो सकते हैं। मोर देन वन चॉइस में बी करेक्ट। इसमें -1 वाले को रिजेक्ट नहीं किया गया है, इसी से ऑप्शन में आंसर आ गया। अगर इससे ऑप्शन में आंसर नहीं आता तो -1 वाले से करते, वो भी चॉइस हो सकती है। रिजेक्ट बिल्कुल नहीं किया गया उसको, वो तो ऑप्शंस मिल गए हमें तो काम बन गया। ये नए ऑप्शन लिखे आपने भी? हाँ क्या हो गया कुछ। आयुष दादिज का सही है। लक्षित का गलत वाल, हर्षित का सही, समीर का सही, हर्ष लोहिया का सही, सी में -2 i कैप -j कैप प्लस 5 k कैप।
इसका आंसर है ए एंड सी। सेम उसी का भाई है। हाँ भी हो गया सबका। किसी को डाउट है इसमें? डाउट है तो पूछ लो। किसी को डाउट नहीं है? चलो फिर लिखो आगे रिमार्क। Let's suppose we have a triangle ABC. इस साइड को हम A वेक्टर से और ये साइड है B वेक्टर। Then the angle bisector is along A cap plus B cap. Angle bisector is along means angle bisector की डायरेक्शन ये है। मैं ये नहीं कह रहा कि एंगल बाइसेक्टर A कैप प्लस B कैप होगा, इस डायरेक्शन के अलोंग होगा। डायरेक्शन बता रहे हैं, मैग्नीट्यूड नहीं पता हमें, वो तो निकालना पड़ेगा। इज इट क्लियर? क्योंकि अगर आप A वेक्टर है B वेक्टर है, यहां पर एक A कैप ले लो, A कैप इसी के अलोंग एक यूनिट वेक्टर होगा कि नहीं? B कैप इसी के अलोंग एक यूनिट वेक्टर होगा कि नहीं? वहां से आप एक रोम्बस कंप्लीट कर सकते हो। तो पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर से ये A कैप प्लस B कैप के अलोंग आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो एंगल बाइसेक्टर की डायरेक्शन ये है, मैग्नीट्यूड पता नहीं क्या होगा। तो इसकी डायरेक्शन तो पता चल गई एंगल बाइसेक्टर की, एंगल बाइसेक्टर की लेंथ निकालनी आती है, वहां से उसका मैग्नीट्यूड भी आ जाएगा। अगर इस ट्रायंगल का एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर की बात करो, ये वाला, तो वो होगा A कैप माइनस B कैप के अलोंग, क्योंकि ये B वेक्टर है, इस डायरेक्शन में ये उल्टा हो जाएगा कि नहीं? तो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर होगा A कैप प्लस B कैप के अलोंग, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा A कैप माइनस B कैप के अलोंग। समझ आ गया तो लिख दो 5, डाउट है तो लिख दो नहीं। एंगल बाइसेक्टर की डायरेक्शन हमें पता होती है, वो A कैप प्लस B कैप के अलोंग होती है, क्योंकि इसी वेक्टर पर आप A कैप ले लो, A वेक्टर की डायरेक्शन है, उसका यूनिट वेक्टर भी उसी डायरेक्शन में होगा। तो A कैप B कैप से एक रोम्बस कंप्लीट कर दोगे तो इसकी डायरेक्शन A कैप प्लस B कैप आ जाएगी कि नहीं? तो ये एंगल बाइसेक्टर की डायरेक्शन है। अगर आपको A वेक्टर पता है, B वेक्टर पता है और वो कहता है कि एंगल बाइसेक्टर निकालो,
तो एंगल बाइसेक्टर ए कैप प्लस बी कैप होगा ऐसा मैंने नहीं कहा। एंगल बाइसेक्टर की डायरेक्शन ए कैप प्लस बी कैप है। एंगल बाइसेक्टर की लेंथ निकालोगे, उसको इस डायरेक्शन से मल्टीप्लाई करोगे तो जाके वो वेक्टर आएगा। ए माइनस के बाद हमने क्या बोला सर? ये इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है, ये एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर है, ये ए कैप और ये माइनस बी वेक्टर हो जाएगा, तो ये माइनस बी कैप हो जाएगा। लिख लो, ये रिमार्क काम आएगा तुम्हारे। चलो फिर होमवर्क करके आना। डिटर्मिनेंट का ऑब्जेक्टिव लेवल 1, डिटर्मिनेंट का ऑब्जेक्टिव लेवल 1 एंड डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स के क्वेश्चन बैंक के पहले 20 प्रश्न। मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट का जो क्वेश्चन बैंक है उसके पहले 20 और डिटर्मिनेंट का ऑब्जेक्टिव लेवल 1, डिटर्मिनेंट ऑब्जेक्टिव लेवल 1 एंड क्वेश्चन बैंक के 120। हो सकता है फ्रेशर ए में कुछ होमवर्क पहले दिया जा चुका हो या पहले डिस्कस हो चुका हो, तो घबराने की जरूरत नहीं है, होमवर्क यही है। मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन बैंक के 1 से 20 और डिटर्मिनेंट का ऑब्जेक्टिव लेवल 1। चलो लेट्स